अच्छे समय अक्सर लोगों को आराम पसंद बना देते हैं। आराम पसंद लोग मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते। जब ऐसे लोग ज्यादा हो जाते हैं तो समाज पर बुरा समय आता है, लेकिन यही बुरा समय कुछ लोगों को लोहे की तरह मजबूत बनाता है और फिर वही लोग समाज को फिर से अच्छे समय में ले जाते हैं। असली सवाल ये है, तुम अभी जिंदगी के किस मोड़ पर खड़े हो? कौन सा मौसम चल रहा है तुम्हारे जीवन में? अगर ये सर्दी का मौसम है, यानी संघर्ष का समय, तो उसकी शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। भारतीय इतिहास हो या आजादी की लड़ाई, हर बड़े बदलाव की शुरुआत मुश्किल दौर से ही हुई है। भारत की कई सफल कंपनियां ने भी मुश्किल समय में ही आकार मिला। मुश्किल वक्त इंसान को परखता है, तराशता है और फिर नया आकार देता है। हर इंसान हर पल 3 फैसले लेता है। पहला, ध्यान किस पर देना है। दूसरा, उस अनुभव का मतलब क्या निकालना है। तीसरा, अब करना क्या है। अगर किसी ने सिर्फ परेशानी पर ध्यान दिया तो वो सिर्फ दर्द ही महसूस करेगा, लेकिन जिसने उसी स्थिति में सीखने का मौका देखा वो आगे बढ़ता है। हम जिंदगी को वैसे नहीं जीते जैसी वो है, हम वैसे जीते हैं जैसे हम उसे देखते हैं। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जिंदगी के मौसम भी बदलते हैं। 0 से 21 की उम्र वसंत ऋतु जैसी होती है, सीखने, बढ़ने और खिलने का समय। फिर आती है गर्मी, संघर्ष, मेहनत और धैर्य की परीक्षा का समय। इसके बाद आता है शरद, जहां मेहनत का फल मिलता है। और फिर आती है ठंडी, जहां हर चीज रुक जाती है, थम जाती है। लेकिन ध्यान रखना, पतझड़ के बाद सीधे वसंत नहीं आता। ठंडी से गुजरना जरूरी होता है। इतिहास गवाह है, चाहे 1947 की आजादी का संघर्ष हो या 1991 का आर्थिक बदलाव, हर बार कठिन दौर के बाद ही देश ने नई दिशा पकड़ी है। यही सच्चाई जीवन के लिए भी है। हर व्यक्ति को जीवन में एक ना एक बार ऐसा वक्त जरूर झेलना पड़ता है जहां सब कुछ धुंधला लगता है, लेकिन जो उस सर्दी को पार कर जाता है वही वसंत का आनंद ले पाता है। संघर्ष से भागो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि कठिनाइयां ही वो मौका है जहां इंसान खुद को नए रूप में ढाल सकता है। अब सोचो, ध्यान किस पर रहता है, जो तुम्हारे पास है या जो नहीं है। ज्यादातर लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है, और यही उन्हें दुखी करता है। अगर हमेशा यही सोचते रहोगे कि क्या नहीं है, तो ना सुकून मिलेगा ना खुशी। लेकिन अगर जो है उसका आभार जताना शुरू करो, तो यकीन मानो तुम्हारा नजरिया और नसीब दोनों बदल जाएगा। अब सवाल यह है कि इस अनिश्चित दुनिया में कैसे टिके रहें। जरूरत है 3 गहरी समझ की। पहली, पैटर्न्स को पहचानो। इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगर हम इन चक्रों को समझ लें तो हम अनावश्यक डर से बच सकते हैं। दूसरी, जो पैटर्न समझे हैं उनका सही समय पर उपयोग करो। जैसे किसान जानता है कि कब बीज बोना है और कब फसल काटनी है, वैसे ही हमें भी जीवन में सही कदम सही समय पर उठाने होते हैं। तीसरी और सबसे ऊंची कला, अपने खुद के पैटर्न बनाना। नए रास्ते, नई सोच और नया नजरिया वही ला सकता है जो जोखिम उठाने की हिम्मत रखता है। मनुष्य ने जब मौसमों को समझा तभी खेती शुरू की, गांव बसे और सभ्यताएं बनी। एक पैटर्न समझने से पूरी मानव जाति का जीवन बदल गया। तो सोचो, अगर तुम अपने जीवन के पैटर्न समझ लो, तय कर लो कि कब ठहरना है, कब चलना है, तो फिर कोई भी तूफान तुम्हें बहा नहीं सकता। सही काम, सही समय पर, यही असली समझ है। और यही समझ जिंदगी को दिशा देती है, क्योंकि हर मौसम के बाद नया मौसम आता है और हर ठंडी के बाद आता है वसंत। तो याद रखना, अगर आज हालात कठिन हैं तो घबराओ मत।
शायद तुम उसी सर्दी से गुजर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे वसंत तक पहुंचाने आई है। चलते रहो, डटे रहो, क्योंकि मुश्किल वक्त हमेशा टलता है और उसके बाद आता है एक नया सूरज, एक नई सुबह, एक नया तुम। अगर ये बातें दिल तक पहुंची हों तो इस वीडियो को लाइक करो,